हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। 3 के फर्दर 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। राइट। तो पहले तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। देन उन x और y की वैल्यू को पुट करना है y = mx + 3 में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है। तो एज दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन में से ही मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ और वो पुट करूँगी मैं फर्स्ट इक्वेशन में। राइट। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो 2x को अगर हम यहीं पर रखें, 2x = ये माइनस का 4y है, उस साइड जाकर प्लस का 4y हो जाएगा, 4y - 24। राइट। अब ये x यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, x = 4y - 24/2। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है इजीली। 2 कॉमन लिया, क्या रह गया 2y - 12/2। 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो x की वैल्यू आ गई 2y - 12। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके। तो x इज़ 2y - 12। अब यहाँ पर 2x = क्या है, 2 × x + 3 × y = 11। ये हमारी इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं 2y - 12। 2 × 2y - 12 + 3y = 11। 4y - 24 + 3y = 11। 4y + 3y क्या बन गया, 7y = 11। ये माइनस का 24 है, इस साइड आकर प्लस का 24 हो जाएगा। 7y = 35, y = 35/7, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। x क्या हो जाएगा, 2y - 12, 2 × 5 - 12, 10 - 12। x की वैल्यू आ गई -2। x is -2 and y is 5 and our equation was y = mx + 3। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। we have to find out what is m by putting these values of x and y in this equation। y की जगह हम पुट करते हैं 5 = m × x की जगह -2 + 3। राइट। 5 = -2m + 3। 2m इधर आ जाएगा, 2m = 3, प्लस का 5 है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। 2m = इन 3 - 5 -2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लार्जर नंबर का आएगा। राइट। एंड m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, m = -2/2, कैंसल्ड आउट, -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1। दैट इज़ योर आंसर। ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट question is form the pair of linear equations for the following problems and find the solution by substitution method. And first part is difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Okay, so we have two numbers. Let first number is x, second number is y. We don't know at present which number is largest. We have just assumed two numbers, we have x and y. Okay, and one number is 3 times the other. The larger one will be
the 3 times of the smaller one. Let's say this is the smaller one and this is the larger one. We are just assuming if this is the smaller and this is the larger one, then we have the difference between two numbers is 26. So according to our question, first statement is difference between two numbers is 26. Y minus x, because this one is larger, is equal to 26. Okay, and one number is 3 times the other. Obviously the larger number is 3 times the smaller number. Okay, one number like larger one is 3 times the smaller one, right? It wanted to say this. So we can, this is our first equation, this is our second equation. By substituting the value of y in equation 1. Y is 3x, so y minus x is 26, 3x minus x is equal to 26, 2x is equal to 26, x is 26 upon 2, it's 13, and y is 3 times the x, 3 times of 13, it is 39. Okay, now you can see the smaller number, smaller one, or the first number you can say that we have assumed is 13, and the second number, the larger one, it's 39. अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, बट आपको अपने माइंड में रफ में कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन सेज कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो हम निकाल के देख लेते हैं. 39 माइनस 13, 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जो लार्जर वन है वो स्मॉलर का 3 टाइम्स है. ठीक है, 39 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 13, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. 13 3 ज़ा 39, तो हमारा वेरीफाई हो जाता है, यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ओके, मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller one by 18 degree, find them. Okay, there are two supplementary angles, right? So first of all, let's assume, let first supplementary angle, which is the smaller one, okay, is x. Okay, x degree, and second supplementary angle, which is the larger one, right, is y. And we already know that the sum of supplementary angles is 180, so x plus y is 180, that we already know. This is our equation 1. Okay, second equation we have to find out by looking at the condition which is given in the question itself. Larger of two supplementary angles, यानी कि किसकी बात कर रहा है, इन दोनों में से जो लार्जर वन है उसकी, यानी कि y की, राइट. y is equal to is, okay, is means is equal to exceeds the smaller, यानी कि स्मॉलर वाले से कितना बड़ा है, 18, यानी कि लार्जर वन स्मॉलर वाले से 18 बड़ा है. यानी कि स्मॉलर में अगर हम 18 डिग्री ऐड करें तो हमारे पास हमें लार्जर एंगल मिल जाता है. सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास ऑलरेडी y की वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. Okay, y is x plus 18, x plus y is 180, and x plus 18 equal to 180. 2x plus 18 is equal to 180. Okay, 2x is equal to 180 minus 18. 2x is equal to
162, x is 162 upon 2, 81, x is 81, okay, and y is x plus 18, right? 81 plus 18, it's 99, okay. नाउ हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है, बिकॉज द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री. बट जब हम एग्जामिनेशन रूम में होंगे तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं. तो सबसे पहले 81 और 99 रूल को चेक करते हैं कि जो एक रूल है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, राइट. तो हम ये देखेंगे कि ये 180 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया. अब सेकंड में जो लार्जर एंगल की बात की थी वो स्मॉलर से 18 बड़ा है या नहीं. तो स्मॉलर में अगर हम 18 ऐड करें तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज ये 99 बन जाता है. देयरफॉर हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, मूविंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो जो भी हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम लेट बी वाई करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ वन और ईच बैट is equal to x rupees and cost of one ball is y rupees. Okay, now according to our question, the coach buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. जब एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 7x प्लस, क्योंकि कॉस्ट ऐड हो रही है ना दोनों की, 6 बॉल्स. जब एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, 6y. और इन दोनों की जो कॉस्ट है ऐड होगी क्या हो रही है, 3800 रुपीज़ उसने दिए, राइट. जब उसने 7 बैट परचेज़ किए एंड 6 बॉल्स, ठीक है. तो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1. बाद में उसने 3 बैट परचेज़ किए एंड 5 बॉल. अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट की कॉस्ट क्या हुई, 3x. एंड अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 5 बॉल की कॉस्ट क्या हुई, 5y. तो उसने लेटर कितने दिए, 1750 रुपीज़ दिए. तो हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, देन हम वो पुट कर देंगे, राइट. तो या x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. सपोज़ मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रही हूँ, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. ओके, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y एंड x इज 3800 माइनस 6y अपॉन 7. अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन आर सेकेंड इक्वेशन, राइट. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, okay, 3 into x is 3800 minus 6y upon 7 plus 5 into y is 1750. इसका LCM ले लेते हैं. 7 से 7 कैंसल्ड आउट हो, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 to 11. This minus 18y plus 35y is equal to 1750. इसको 1750 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 7 इंटू 1750. 11400 माइनस प्लस 17y इज इक्वल टू 12250. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ही,
and 17y is equal to 12250 minus 11400. 17y is equal to 850 and y is equal to 850 upon 17 एंड ये आ जाएगा 17 5 से 85 50 y की वैल्यू आ गई 50 एंड x क्या था हमारा x था 3800 माइनस 6y अपॉन 7 x वॉज 3800 माइनस 6y अपॉन 7 दैट इज़ 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 दैट इज़ 3800 माइनस 300 upon 7 3500 upon 7 500. Okay, so x is rupees 500 and y is 50 rupees. This is the cost of one ball and this is the cost of one bat. Okay, cost of one bat is 500 and cost of one ball is 50 rupees. Okay, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, बट हमें एग्जामिनेशन रूम में अपने क्वेश्चन को वहीं पे ही वेरीफाई भी करना है. तो हम एक छोटा सा रफ वर्क करेंगे बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज, तो x आया हमारे पास 500 और y आया हमारे पास 50. ठीक है, तो 7 इंटू एक्स, जब हमने 7 बैट खरीदे यानी कि 7 इंटू 500 प्लस जब हमने 6 बॉल्स खरीदी 6 इंटू 50, तो उनकी कॉस्ट क्या 3800 बन रही है. लेट्स चेक इट आउट. 3500 प्लस 300 बिल्कुल बन रही है 3800. वेरीफाइड. एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन से. जब हमने 3 बैट्स परचेज़ किए यानी कि 500 इंटू 3 1500 बन गए एंड हमने 5 बॉल्स ली यानी कि 250 की बॉल्स आई. 55 ज़ा 250. ओके, तब क्या 1750 कॉस्ट बन रही है. बिल्कुल बन रही है. हमारी सेकेंड इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाती है. इट मीन्स हमारा ये करेक्ट है. ओके.